नमस्कार। आज हम आर्टिकल राइटिंग के बारे में सीखेंगे। हम लेख कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट। यानी हमें एक लेख लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट के ऊपर, यानी पेड़ों या वनों के महत्व के बारे में बतलाने के लिए हमें एक लेख लिखना है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इनपुट्स। इन इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए, ये जो इनपुट्स नीचे दी गई हैं उस लेख में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए। देखिए पहला है यूजफुल ह्यूमन लाइफ्स, यानी पेड़ किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ्स के लिए यूज़फुल हैं। दूसरा जो इनपुट्स दिया गया है, केसेस फॉर रेन, बारिश के लिए क्या महत्व है इनका। तीसरा जो इनपुट दिया गया है हमें, यूज़फुलनेस फॉर ऑल क्रिएचर्स, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए ये किस प्रकार से यूज़फुल हैं। और चौथा इनपुट दिया गया है अदर इम्पोर्टेंस, कुछ और इम्पोर्टेंस इसका हमें बतलाना है, पेड़ों का या वनों का महत्व। पांचवा जो पॉइंट दिया गया है, नीड एंड वैल्यू, इनकी आवश्यकता और इनका महत्व, इनकी वैल्यू, इनकी कीमत क्या है। इसके बाद जो छठवां पॉइंट दिया गया है ये है सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। साथ में हमें इस लेख में वन महोत्सव का उल्लेख भी करना है, वो किस प्रकार से मनाया जाता है। तो आइए हम सीखते हैं आर्टिकल राइटिंग। देखिए यहाँ हमारा पहला पॉइंट दिया गया है यूज़फुल ह्यूमन लाइफ्स, यानी ये मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए किस प्रकार से यूज़फुल है। तो देखिए पेड़ पौधे हमें जो है हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं। इसके साथ साथ वो हमें भोजन के लिए फल भी प्रदान करते। इस प्रकार से ह्यूमन लाइफ्स के लिए काफ़ी चीज़ें हम लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए लिखना शुरू करते हैं हम। ट्रीज़ and forest are very useful for human life। देखिए यहाँ हमारा पहला पॉइंट लगभग कवर कर लिया गया है, यूज़फुल ह्यूमन लाइफ्स। देखिए ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमन लाइफ्स। हमने एक पॉइंट, हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो इनपुट्स दिए गए हैं इनको हमें कवर करना है। इसके साथ साथ हम इसमें अब और आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को थोड़ा सा। तो हमें चूँकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं, तो हम इसमें एक एक पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। They give us oxygen and absorb कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और एब्जॉर्ब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम छोड़ते हैं या सांस लेते हैं। विच, इसको हम और लिख देंगे, विच बी एक्सेल। तो ये देखिए हमने पहला पॉइंट के आधार पर इतना लिख दिया यूज़फुल ह्यूमन लाइफ्स के बारे में, यानी ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर ह्यूमन लाइफ। दे गिव अस ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच बी एक्सेल, जिसको हम छोड़ते हैं। इस प्रकार अब हम चूँकि इस प्रकार से वो हमें जीवन देते हैं, तो thus दे गिव अस लाइफ। इस प्रकार वो हमें क्या देते हैं, जीवन देते हैं। तो अब हमने बेटर तरीके से
पहला पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से महत्व बतलाते हुए कवर कर लिया है। इसके साथ अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, केसेस फॉर रेन, यानी बारिश के में इनका क्या महत्व है, क्या योगदान है। तो देखिए, साथ ही आगे ये क्या करते हैं, चूँकि बारिश भी कराने में सहायक है, पेड़ पौधों की हरियाली बादलों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम इसमें लिख देंगे फर्दर, दे केस रेन। हमारा सेकेंड पॉइंट इसमें कवर हो गया। रेंस कर देंगे यहाँ, यानी बारिश को लाते हैं ये। सेकेंड पॉइंट हमारा था केस फॉर रेन, यानी बारिश में इसका क्या महत्व है, क्या योगदान है। तो हमने सेकेंड पॉइंट इसके माध्यम से कर लिया। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। तो इसमें हमें से कहा गया है यूज़फुलनेस फॉर ऑल क्रिएचर्स, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए ये किस प्रकार उपयोगी हैं। तो देखिए, पेड़ पौधे जितने भी जानवर हैं, कई जानवरों को या पक्षियों को रहने का निवास स्थान भी प्रदान करते हैं, और उनको भोजन भी देते हैं धूप से, और बारिश से पेड़ इनको बचाते भी हैं। तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। देखिए, दे आर, हमें यहीं से शुरू करना, दे आर यूजफुल फॉर एनिमल्स, यानी वो जानवरों के लिए भी यूजफुल है। देखिए, ट्रीज अब क्या करते हैं, ट्रीज प्रोटेक्ट, यानी पेड़ बचाते हैं हमें किससे, धूप से भी। सभी जानवर जितने भी हैं जंगलों में, धूप से, बारिश से। तो ट्रीज प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम सन एंड रेन, यानी पेड़ पौधे सभी जानवरों को धूप और बारिश से भी बचाते हैं। तो हमारा इसमें तीसरा पॉइंट कवर हो गया, यूज़फुलनेस फॉर ऑल क्रिएचर्स, यानी सभी जितने भी जंगली जीव जंतु हैं उनके लिए इसका क्या उपयोग है। इसके बाद हमें चौथा पॉइंट देखना है। इसमें वो क्या कह रहा, अदर इम्पोर्टेंस, और इसके क्या महत्व हैं। तो अदर इम्पोर्टेंस में देखिए, हमें जंगलों से जलाऊ लकड़ी भी मिलती है, साथ में हमें मकानों बिल्डिंगों के लिए फर्नीचर वगैरह अवेलेबल भी होता है बिल्डिंग के लिए। जो घरों में सामान, खिड़की दरवाजे वगैरह लगते हैं, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। तो हम ये भी इसमें लिख देंगे। तो इसके माध्यम से हम बना सकते पॉइंट, दे सप्लाई टिम्बर फॉर अवर, यानी इमारती लकड़ी, फॉर अवर फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स, यानी पेड़ पौधे हमारे घरों के लिए, फर्नीचर्स के लिए लकड़ी, और बिल्डिंग के लिए लकड़ी भी प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ ही हमें वो क्या प्रदान करते, फ्रूट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। दे प्रोवाइड फ्रूट
टू ईट, हमें खाने के लिए वो क्या उपलब्ध कराते हैं, फ्रूट्स। अब इसके बाद इनकी जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां एनिमल्स को खाने के काम भी आती, तो हम इसको भी एक पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। दे यानी देयर लीव्स आर फूड फॉर एनिमल्स, यानी ये हमने इसके अदर इम्पोर्टेंस भी कवर कर लिए लगभग। अब इसके बाद हमें अगला पॉइंट देखना है, नीड एंड वैल्यू, इसकी आवश्यकता और इनका वैल्यू, इनकी कीमत या इनका महत्व। तो नीड एंड वैल्यू के अंतर्गत हम देखेंगे आगे, हम इसमें लिखेंगे बी नीड ट्रीज एंड वैल्यू देम, यानी हमें पेड़ों की आवश्यकता है, हमें उनकी वैल्यू करना चाहिए। ये हमारा चौथा पॉइंट भी यहाँ कवर हो गया। अब यहाँ हम इसका थोड़ा सा महत्व बतलाएंगे, तो इसका महत्व बतलाते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ चीज़ें। देयर साइट रिफ्रेश आवर आइज़, यानी उनकी हरियाली हमारी आँखों को क्या करती है, रिफ्रेश करती है। इसके बाद हम और थोड़ा सा इसी के बारे में बतलाते हुए, चूँकि हमें इनकी आवश्यकता के बारे में बतलाना है, इनकी वैल्यू के बारे में बतलाना है, तो हम थोड़ा सा और इसके बारे में लिखेंगे। अनफॉर्चुनेटली they are being cut mercilessly for man, यानी मनुष्यों के द्वारा इनको काटा गया। चूँकि हमें यहाँ इनका वैल्यू के बारे में बतलाना, तो हम थोड़ा सा इस तरीके से लिखेंगे, मर्सिलेसली सेल्फिश यूज, यानी मनुष्यों ने पेड़ों को अपने यूज के लिए बहुत ज़्यादा काटा। इससे क्या हुआ, इकोनॉमिकल जो सिस्टम है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो क्या हो गया, बिगड़ गया। इट हैज़ क्रिएटेड इको इम्बैलेंस, जिससे इको इम्बैलेंस हो गया, यानी इकोलॉजी का बैलेंस बिगड़ गया। तो इस तरीके से हमने ये भी यहाँ बतलाया कि हमें इसकी वैल्यू क्यों करना चाहिए। तो हमें अगर, चूँकि हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए और स्वस्थ पर्यावरण चाहिए, तो हमें निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, फिर पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा फिर टर्न करेंगे, इसलिए वी मस्ट प्लांट ट्रीज, wherever
वी मस्ट प्लांट ट्रीज वेयर एवर पॉसिबल, यानी हमें अनिवार्य रूप से पेड़ पौधे लगाना चाहिए जहाँ भी संभव हो सके। और अब हमें एक कवर और करना है पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है इसमें, सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव, यानी वन महोत्सव के सेलिब्रेशन के बारे में भी बतलाना है। तो अब हमारा ये लास्ट पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा। ड्यूरिंग, यानी वन महोत्सव के दौरान प्लांट्स आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए, यानी पेड़ पौधों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। और हमें चूँकि अपने प्रोटेक्ट्स की अपने फॉरेस्ट की, अपने पेड़ पौधों की निश्चित रूप से देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ हम अब इस लास्ट पॉइंट को और कवर करेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ वन महोत्सव। तो ड्यूरिंग वन महोत्सव, ड्यूरिंग वन महोत्सव प्लांट्स आर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बांटे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमारा ये कर्तव्य, अब थोड़ा सा हम अपने उसके बारे में भी लिखेंगे कि हमें जो है पेड़ पौधों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और ये हमारे लिए एक हमारी अमूल्य धरोहर हैं। तो हम इसका लिख सकते हैं, वी मस्ट प्रोटेक्ट our forest as they are our valuable treasure, यानी ये हमारी अमूल्य धरोहर हैं। तो आप इस तरीके से अगर इसको पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हुए, इसमें हमारे सभी पॉइंट्स भी कवर हो गए और बहुत बढ़िया तरीके से हमारा आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट हो गया। यानी हम इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को कवर करते हुए बढ़िया लेख लिख सकते हैं।